अगस्त 1942 में गांधी जी ने अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने नारा दिया, करो या मरो। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यह आंदोलन सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशन और सरकारी कार्यालयों में शुरू हुआ। जगह जगह तोड़ फोड़ और हिंसा से सारा तंत्र अस्त व्यस्त हो गया। कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आंदोलन को दबाने के लिए सेना बुला ली गई। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जन क्रांति के लिए कलकत्ता से विदेश जर्मनी गए। वहां उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ। भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारत की ओर से ब्रिटिश के गवर्नर जनरल ने युद्ध की घोषणा कर दी। सुभाष चंद्र ने जापान की सहायता से ब्रिटिश सेनाओं से संघर्ष किया। अंडमान और निकोबार द्वीप को ब्रिटिश के चंगुल से मुक्त कराया। 1945 में वे जापान की पराजय के बाद हवाई जहाज से सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए चले। उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उनका कुछ पता नहीं चला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में आज भी रहस्य ही बना है। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने भारत और विदेशियों को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए आमंत्रित किया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रिचर्ड एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी शासन में आई। लेबर पार्टी आजादी के लिए कुछ सहानुभूति रखती थी। 1946 में एक कैबिनेट कमीशन भारत भेजा गया। इसके बाद ही अंतरिम सरकार के निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का निर्माण किया गया। मुस्लिम लीग ने संघटक सभा की मीटिंग में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि वे एक अलग राज्य पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। इसके उपरांत लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की। भारत के सामने इसको स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत आजाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मध्यरात्रि के घंटे की चोट पर जब दुनिया सो रही होगी, हिंदुस्तान जीवन और आजादी के लिए जाग उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में दुर्लभ ही आता है, जब हम अपने पुराने कवच से नए जगत में कदम रखेंगे, जब एक युग की समाप्ति होगी और जब राष्ट्र की आत्मा लंबे समय तक दमित रहने के बाद अपनी आवाज पा सकेगा। हम आज दुर्भाग्य का एक युग समाप्त कर रहे हैं और भारत अपनी दोबारा खोज आरंभ कर रहा है।